आज जो दिल्ली में हुआ है वो आगे जाकर अरविंद केजरीवाल जी को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। भारी पड़ने वाला है इन सेंस की जो लोकसभा इलेक्शंस चल रहा है उसमें उनको बहुत ज्यादा ये भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना ये यहीं पर नहीं रुकने वाला है। ये मुद्दा बहुत ज्यादा आगे जाएगा और फिर जब 2 जून को वापस से केजरीवाल जी जेल पहुंचेंगे तो कोर्ट में भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठने ही वाला है। तो दिल्ली में ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा के इलेक्शंस भी अफेक्ट होने वाले हैं। स्वाति मलिवाल जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उन्होंने फोन करके बताया पुलिस को कि मेरे साथ मारपीट की गई है और ये जो मारपीट की गई है वो किसी और ने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के कहने पे उनके पीए ने मेरे साथ मारपीट की है। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये सब कुछ चल गया रहा है दिल्ली के अंदर और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी को फेस करने पड़ सकते हैं, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये जो पूरा मैटर हुआ है जो सामने आया है उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है और प्रीवियस जो हिस्ट्री रही है आम आदमी पार्टी की वो क्या रही है। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। अब आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था और उनको जेल भेजा गया था, तो उसके बाद जो बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लीडर्स थे वो अरविंद केजरीवाल के लिए कैंपेन कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को रिहा करो। बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल के लिए कैंपेन कर रहे थे कि उनको रिहा करो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए, उनके नेता होते हुए अरविंद केजरीवाल के बारे में बात नहीं कर रहे थे। और इसमें से एक नाम स्वाति मलिवाल का भी था। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो स्वाति मलिवाल यूएस में थी, और जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलता है तो स्वाति मलिवाल उनसे बात करने जाती है उनके सीएम ऑफिस में। अब स्वाति मलिवाल का कहना होता है कि जब मैं सीएम ऑफिस में गई तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल के जो पीए है विभव कुमार, उसने मेरे साथ मारपीट की और ये सब कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के कहने पे। अब इसके लिए उन्होंने कोई रिटन कंप्लेन नहीं दिया था दिल्ली पुलिस को, उन्होंने बस फोन पे कॉल करके पुलिस को बताया था और पुलिस ने भी अपने रजिस्टर में नोट किया था कि आखिर जो कॉल आया है उसमें कहा क्या जा रहा है। तो ये जो नोट है इसमें आप लिखा हुआ देख सकते हो कि एक महिला कॉल करती है और कहती है कि मैं सीएम ऑफिस में हूँ और उनके साथ मारपीट हुई है। जो सीएम के पीए हैं विभव कुमार, उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। अब इसके बाद स्वाति मलिवाल वापस से पुलिस के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैं कुछ समय के बाद वापस आऊंगी और अपना कंप्लेन दर्ज करवाऊंगी। लेकिन अभी तक का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, अभी तक स्वाति मलिवाल पुलिस के पास वापस नहीं गई हैं रिटर्न में कंप्लेंट देने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये जो विभव कुमार है वो है कौन। विभव कुमार पर्सनल असिस्टेंट हैं अरविंद केजरीवाल के, और अरविंद केजरीवाल की ये बहुत ज़्यादा प्रिय है। बहुत ज़्यादा प्रिय मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है। जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो जिन जिन लोगों से उन्होंने मिलने की एक लिस्ट बनाई थी कि किन किन लोगों से उनको मिलना है, उनमें उनके कुछ परिवार के लोग थे और उसके साथ ये जो विभव कुमार जो कि उनके पीए हैं उनका भी नाम शामिल था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि विभव कुमार के ऊपर अरविंद केजरीवाल कितना ट्रस्ट करते हैं, साथ में विभव कुमार कितने क्लोज है अरविंद केजरीवाल के। जब दिल्ली का लीकर स्कैम के बारे में पूछताछ हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ ये जो विभव कुमार है इनसे भी पूछताछ की गई थी। 2007 में विभव कुमार के ऊपर एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें बताया गया था कि विभव कुमार गवर्नमेंट को उनका काम ढंग से करने नहीं दे रहे हैं, और इसी चक्कर में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने लास्ट मंथ ही अप्रैल 2024 में ही इनको इनके ऑफिस से बर्खास्त कर दिया था। मतलब कि इनका जो पोस्ट था अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे, उस पोस्ट से इनको हटा दिया गया था विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। साजिया इल्मी जो कि आम आदमी पार्टी की कोर मेंबर थी, उन्होंने बताया कि जो विभव कुमार है उनका वैसा ही रवैया रहा है, शुरुआत से ही वो वैसे ही काम करते हैं, मारपीट वगैरह करते रहते हैं, और केजरीवाल का भी वैसा ही रवैया रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर ये सब जो चीजें वो बहुत कॉमन है, ये बहुत सालों से होती आ रही है। जरा सुनिए कि उन्होंने आखिर क्या कहा था। वैसे गंदगी पार्टी के अंदर हमेशा से रही है। मैं इन सब लोगों को जानती हूँ, इनके साथ मैंने काम किया है, इनके साथ उठी बैठी हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ इनके आपसी रिश्ते एक दूसरे के साथ क्या हैं, इनके क्या इनर डायनामिक्स हैं और कैसे ये रिश्ते बदलते रहते हैं, कितना इन लोगों के एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर कितना शक है और कितना संदेह है, ये भी मैं जानती हूँ। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं है, अंशु प्रकाश झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रकाश जारवाल और अमानतुल्ला खान, इनके 2 एमएलएस पर केस चला और चार्जशीट भी हुए दोनों। तो हम सब जानते हैं कि इस पार्टी में किस तरह से क्या कुछ होता रहता है और इनके आपसी रिश्ते कैसे बदलते रहते हैं। जहां तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे। मैं जानती हूं कि मैं खुद भुगती हूं। निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में। 2-3 लोग आए तो एक लड़का मैंने देखा कि वो लाइट उठा रहा है, रख रहा है या कैमरा लगा रहा है, तो मैंने पूछा ये कौन है, तो उसने मुझे बताया कि ये मैंने 10 या 15 हज़ार रुपये पे कबीर जो मेरा फाउंडेशन है उसमें मैंने एक सहायक रख लिया है, पत्रकारिता का कोई कोर्स करके आया है। ये वही सज्जन थे विभव कुमार जो बाद में द इनफेमस विभव कुमार जो बाद में अरविंद के पीए बने पहले दिन से, और इस पार्टी में, इस आंदोलन में जितना भी नॉन ग्रास रूट काम हुआ
लोगों की चरित्र हत्याएं करानी, उनके खिलाफ ट्वीट्स कराने, उनके बारे में, फैमिली के बारे में गंदगियां करनी, या मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं कि वो हर तरह के राजदार विभव कुमार बाद में उनके बने। अब ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर पहली बार ऐसा कोई आरोप लगा है कि उन्होंने किसी के साथ मारपीट की है या फिर उन्होंने किसी और के थ्रू किसी को पिटवाया है। 2018 की मैं आपको बात बताता हूं, आम आदमी पार्टी के जो चीफ सेक्रेटरी थे, जिनका कि नाम अंशु प्रकाश है, उन्होंने बताया था कि उनको मारा पीटा गया है 2 MLA के द्वारा जो कि आम आदमी पार्टी के थे, और उनके साथ जो मारपीट हुई थी वो भी अरविंद केजरीवाल के घर पे ही हुई थी। अंशु प्रकाश को बुलाया गया था एक मीटिंग के लिए कि आम आदमी पार्टी के जो एड के कैंपेन्स वगैरह है पिछले 3 साल के, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल को बातचीत करनी थी। इसके बाद मीटिंग के दौरान जो अंशु प्रकाश होते हैं उनको 2 MLA के बीच में बिठा दिया जाता है और फिर उनके सर के ऊपर मारा जाता है, उनके टेम्पल के ऊपर मारा जाता है, और ये सब कुछ अंशु प्रकाश ने अपने FIR में बताया था। ये तो हो गया पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं, आम आदमी पार्टी के जो कोर मेंबर्स थे, मतलब आम आदमी पार्टी जहां से शुरू हुई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से, अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है कि आम आदमी पार्टी आखिर शुरू कैसे हुई थी, कैसे कैसे जो ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है आम आदमी पार्टी का, वो कैसे हुआ है, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इसमें एकदम डिटेल में मैंने रिसर्च करके बताया कि आम आदमी पार्टी कैसे शुरू हुई थी, कौन कौन इन्वॉल्व थे, धीरे धीरे कैसे एक एक करके जो लोग थे, जो मेन कोर मेंबर्स के नेता थे, वो बाहर होते चले गए। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो लोग कोर मेंबर्स थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की थी, जब वो अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मान रहे थे तो उनके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी। नेशनल काउंसिल की मीटिंग में अरविंद ने बहुत तैयारी कर रखी थी, बहुत जबरदस्त तैयारी। इवन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट तक फिक्स था। तो यहाँ पर उन्होंने अपने लगा रखे थे कि फाउंडर मेंबर कौन है, नेशनल काउंसिल के मेंबर अगर 250 हैं फॉर एग्जांपल, तो इसमें से 200 हमारी साइड हैं और ये 50 लोग, निशानी लगा रखी थी पेन से भी, ये 50 लोग प्रशांत जी और योगेंद्र जी की बात कह सकते हैं कि पार्टी से ना निकालने की, क्योंकि फाइनल तो इन्होंने ही करना था, नेशनल काउंसिल ने ही करना था ना। नेशनल एग्जीक्यूटिव ने तो निकाल दिया, लेकिन उस डिसीजन को पास करना नेशनल काउंसिल ने था। तो ये लोग रोड़ा डाल सकते हैं, शोर मचा सकते हैं। तो उसमें तलवार साहब का बहुत बड़ा योगदान, उसमें अरविंद का बहुत बड़ा योगदान, उसमें नवीन जयहिंद का बड़ा योगदान। उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कर रखे थे कि हर जो योगेंद्र के पक्ष वाला आदमी है उसके दोनों तरफ उनके दूसरे गुंडा तत्व बैठेंगे, बाउंसर टाइप जो लोग, लठैत लोग, वो बैठेंगे। अगर वो जरा सा भी उठने की कोशिश करे तो उनको बिठा दिया जाएगा, वहीं पकड़ के, दोनों बाजू पकड़ के यहाँ दूसरे कमरे में ले जाया जाएगा। एक ऐसी तक व्यवस्था कर रखी थी, आप विश्वास करेंगे। तो उन बाउंसर्स को हायर कर दिया था एट अ सर्टेन प्राइस, पर रात को इनको मैसेज आया कि बाउंसर्स आप डबल कर दीजिए। शायद 11 थे तो उसका 24 बाउंसर्स कर दिए, 74 हाँ। तो बाउंसर्स तो सारे तैयार थे, पूरा स्क्रिप्ट बना हुआ था, इट वाज एवरीथिंग वाज ऑर्केस्ट्रेटेड। जो लोग शोर करने वाले थे, जैसे रमजान चौधरी थे हमारे, तो शुरू से थोड़े दबंग किस्म के आदमी हैं, मेवात से बिलोंग करते हैं। जब वो उठने लगे, नहीं ऐसा नहीं, जब कपिल मिश्रा शांति भूषण जी को मारने के लिए दौड़ पड़ा तो रमजान सबसे पहले उठे। ये क्या मजाक लगा रखा है अरविंद, तुम देखते नहीं हो, बूढ़े आदमी को ऐसे पीछे लोग भाग रहे हैं। जैसे ही रमजान उठा, उसको 2 लड़कों ने इधर पकड़ा, 2 लड़कों ने उधर पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गए, उसके साथ बहुत मारपीट। जब रमजान के साथ मारपीट की तो हमारे जो साथी थे, हरियाणा कार्यकारिणी के सदस्य थे, वो खड़े हुए, राजीव गोदारा, अरे अरविंद ये देखो ये क्या हो रहा है, बाउंसर से पिटाई करवा रहे हो हमारे। राजीव को भी लगे 1-2। उस मीटिंग में रमजान को काफी चोट लगी। और ऐसे 3-4 साथी थे जिनको लगे ऐसी चोटें लगी और बाउंसरों से पिटवाया गया। और पूरा मैनिपुलेट देखो किस तरीके से किया था। जब ये सब लोगों को बाहर निकाला गया तब अरविंद जी अंदर जा गए। By this time I had given up कि इस पार्टी में अब कुछ नहीं होने वाला है। जो पार्टी बाउंसर्स लेके आती है, जो पार्टी इस तरह से करती है, कुछ होगा नहीं। बट आई वांटेड टू डू द फाइनल राइट्स। तो मैं भी थोड़ी देर में बाथरूम जाता था, वहाँ 4-4 बाउंसर पीछे आते थे मैं भी मजे मारता था। फिर वहाँ पे वो पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था। अरविंद ने स्पीच दे के निकल गए, फिर इन्होंने भी कुछ लोगों को तैयार किया था चिल्लाने के लिए, तो उनको पकड़ के बाहर लेके मारा। तो ये सब मेरी नज़र के सामने हुआ, आपने भी शायद देखा होगा। तो जो उन्होंने पहले ही जो लोग आए थे उनको नीचे के रूम में लेके गए और साइन करके लेके आए विदाउट अ रिजोल्यूशन, और फिर वो साइन दिखा के रिजोल्यूशन बाद में ऐड करके रिजोल्यूशन पास कर दिया
कि इनको निकाला जाए। स्वाति मलिवाल 2015 से 2024 तक दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन थी, लेकिन 2024 में ही आम आदमी पार्टी ने इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया था। ये एक पुराना वीडियो स्वाति मलिवाल का जो बता रही है कि दिल्ली के अंदर जो क्राइम वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो अराजकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पॉश लोकेलिटी में रहते हो, चाहे वो झुग्गी में रहते हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक 19 साल का लड़का अब लगता है कि इनका ये जो वीडियो है वो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज ही आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है कि उनके जो पार्टी के स्टार कैंपेनर्स हैं वो कौन कौन है। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पे जो नाम आता है वो है सुनीता केजरीवाल का, जो कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी है। लेकिन इस पूरे लिस्ट में कहीं पे भी स्टार कैंपेनर में जो स्वाति मलिवाल है उनका नाम सामने नहीं आता। अब ये क्यों नहीं आया वो मैं नहीं जानता हूँ भाई, वो आम आदमी पार्टी के लोग ही बता सकते हैं कि क्यों उनका नाम सामने नहीं आया। और ये जो पूरा मामला हुआ है इसका इस स्टार कैंपेनर के लिस्ट में नाम ना होने से कोई रिलेशन है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। स्वाति मलिवाल जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उनका नाम स्टार कैंपेनर के लिस्ट में ना होना, और सुनीता केजरीवाल जो कि कुछ ही रैलियाँ अटेंड की आम आदमी पार्टी की, उनका नाम सेकेंड नंबर पर आता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर, उनके खुद के जो एमपी है उनको असॉल्ट किया जा रहा है और उनके साथ ही मारपीट हो रही है, और जो इल्ज़ाम लग रहा है वो सीएम और सीएम के पीए के ऊपर लग रहा है। तो ये कितना ज़्यादा सीरियस इशू है। अगर किसी पार्टी का एमपी ही सेफ नहीं है और उनके पार्टी के वर्कर्स के कारण ही सेफ नहीं है, तो जो बाकी की दिल्ली की जनता है वो क्या सेफ रहेगी।